ओके। सो कुछ कंडीशंस रिगार्डिंग हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है, हाइट है एंड टाइम है, इनको हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। लिखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। हाँ जी, देखिए यहीं पर बात कर लेते हैं। ये y है और ये x था ना। देखिए आपका स्टार्ट चाहें तो वहीं से कर सकते हैं, लेकिन मैं रेंज पर आया हूं तो मैं रेंज को ही लिख रहा हूं। रेंज को हम लोगों ने ये चीज़ डिफाइन करा था बाई g, या मैंने ux इंटू टी, हाँ जी, या हम लोगों ने ux इंटू 2uy बाई जी, सॉरी ay लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। यहीं से देख लेते हैं। तो मैक्सिमम करना है किसके लिए? सपोज कि हमने क्या बोलोगे, एक पत्थर ही फेंकने हैं सबसे ज़्यादा दूर। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो हमारी कैपेसिटी है या जो हमारा कैलिबर है, मतलब क्या, वेलोसिटी, वो फिक्स चीज़ हो गया। हाँ, फिक्स हो चुका है, क्योंकि आपकी एक लिमिटेशन है। हाँ, आप चीटिंग ना करें कि धीरे फेंके। चलिए इस चीज़ को हटा देते हैं, मैनुअल चीज़ को हटाओ। क्या बोलते हैं, फायर करना, गोली चलाना, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो तो फिक्स है, जी भी फिक्स है, तो हम चेंज क्या कर सकते हैं, थीटा। हाँ, तो इसके लिए मैक्सिमम करना हो तो देखिए फॉर आर मैक्स क्या करना चाहिए, यू स्क्वायर बाई जी, और ये ही चीज आपका कुछ चेंज हो सकता है फॉर गिवन यू, बिल्कुल ये फिक्स ही होगा। हाँ, तो इसकी आर मैक्सिमम जो होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा ये होता है, और ये आता है यस। नाउ आर मैक्सिमम जो आ जाएगा वो आता है यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1। हाँ जी, हो गया। दिस इज द मैक्सिमम रेंज। हाँ, तो अगर आपका ये रेंज मैक्सिमम आ रहा है तो वो आएगा यू स्क्वायर बाई कितना, जी। इससे ज्यादा रेंज नहीं हो सकता, और उसके लिए है ना, आपको थ्योरेटिकली बता रहा है फेंकना कितना पर पड़ेगा, 45 डिग्री पर, ये एज इट इज। यस, नाउ ठीक है ना। नेक्स्ट, देखिए इसकी एक और रेंज की एनालिसिस करते हैं हम लोग। क्या, अगर हम लोग लिखते हैं हाँ आर और वॉट एवर जो भी यू गिवन है, यू और थीटा। नाउ हम क्या बोलना चाह रहे हैं, रेंज जो होता है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या जब भी ये सब जरूरत पड़ेगा हम लोग यूज करेंगे, है ना। इसको मैं एक्सपेंड करके लिखता हूं, यू स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्मूला होता है, समझ रहे हैं। हाँ,
तो हम क्या करते हैं ना कि एक को इत्ते पर फेंका है तो दूसरे को ऐसा फेंकते हैं, ये वेलोसिटी तो वही रखेंगे, हाँ, लेकिन इसका जो एंगल है फाई वो हम लोग लिख रहे हैं थीटा प्लस फाई मिला के 90। हाँ जी, मतलब जो दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 90 माइनस थीटा है। ठीक है, हाँ, इसका हम स्पेशल नाम भी देते हैं, है ना। एनीवे, मैं बोल रहा हूं कि ऐसे प्रोजेक्शन, तो देखिए अगर ये आपका थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग है तो मैं इस पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि आर फाई, तो फाई पर प्रोजेक्ट करेंगे तो यू स्क्वायर 2 इंटू साइन फाई और इंटू कितना कॉस फाई बाई वॉट जी। आर फाई अगर हम लोग लिख रहे हैं फाई के करस्पॉन्डिंग, जो कि ऐसा रिलेशन है 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बाई वॉट जी। आर फाई यू स्क्वायर 2, ये कॉस थीटा हो गया और ये आपका साइन थीटा हो गया, और मिला के आर फाई जो है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ही रह गया, जो कि आर थीटा के बराबर ही है। क्या आया है सामने में कि अगर हमारे इस तरीके के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो उसका भी ये जो रेंज बता रहे हैं ना वो सेम बता रहे हैं, समझे। हाँ जी, मतलब ऐसे इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा हम लोग कि जिसका सम थीटा और फाई मिला के 90 है तो उन दोनों का रेंज सेम आता है, राइट। हाँ ना, नेक्स्ट मैं इससे हो गया, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में आपको लिख रहा हूं। देखिए आपका जो बेसिक थ्योरी था अगर मैं बोलूं तो ओवर हो गया। क्या आप ना x वाला अलग कर दीजिए, y वाला अलग कर दीजिए और दोनों को आप सॉल्व करिए, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या कंडीशन है, मैक्सिमम हाइट का क्या कंडीशन है, ये सारी बातें एक दूसरे को डिस्कस कर सकते हैं और x वाला y से लेना देना नहीं है, y वाले को x से लेना देना नहीं है ना। बात है इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना, ये दोनों बराबर आते हैं। ये अगर मैं इसको थीटा लिख लेते हैं, हाँ, if y ठीक है, लिखते हैं if a boy can throw a stone up to a maximum height, चलिए 100 या ऐसा करते हैं ज्यादा हो जाएगा 50 मीटर, then how far he can throw the stone। हाँ जी, बोल रहा है कि एक लड़का पत्थर फेंक रहा है और वो मैक्सिमम हाइट फेंक सकता है 50 मीटर का,
तो वो कितना दूर फेंक सकता है, समझ रहे हैं ना। पहले तो आप इस क्वेश्चन को भी बढ़िया से समझेंगे और उसकी एनालिसिस करके ही करिएगा। क्या है, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, वैसे मैं बताता तो हूँ ही। ना देखिए, अगर किसी को सबसे ज़्यादा ऊंचा फेंकना हो तो कैसे फेंकेगा, ये कंडीशन ही है। फॉर एच मैक्सिमम, पता है आप ये मत लिख दीजिएगा, ये तो फॉर गिवन थीटा है। हाँ जी, तो एच मैक्सिमम ये आएगा फॉर गिवन थीटा, बट हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे को फेंकना ही मैक्सिमम है, तो आप इसको मैं एच नॉट मैक्सिमम, दैट इज आवर एम इज टू थ्रो मैक्सिमम हाइट, तो इसको अब मैक्सिमाइज करिए, कैसे फेंकें। मतलब ये तो पार्टिकुलर गिवन थीटा के लिए मैक्सिमम है, इसको मैक्सिमाइज करेंगे। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाइए। तो इसमें ये फिर से मैक्सिमम कैसे हो पाएगा, सॉरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। हाँ जी, नाउ आप इसको करके देख लीजिएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। क्यों, क्योंकि अगेन साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है और थीटा कितना 90 डिग्री। पता है अगर हमें मैक्सिमम हाइट फेंकना हो ना तो हमें ये लिखेंगे, ऐसे फेंकेंगे, एच नॉट मैक्स जो लिख रहे हैं इसके लिए आपको ऐसे फेंकना पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल से एंगल आपका थीटा कितना 90 डिग्री, और ये दिया हुआ है आपको 50 मीटर, कितना है यू स्क्वायर बाई 2g, समझे। हाँ बिल्कुल, हाँ इसकी कंडीशन एच मैक्सिमम करना होगा तो थीटा हमारा 90 डिग्री पर फेंकना होगा। नाउ अब आता है फॉर आर मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होता है 45 डिग्री, उसकी वेलोसिटी वही रह जाएगी। एंड आई होप कि अब आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है और आपको समझना भी चाहिए, राइट। यू तो वही रह जाएगा बट इस बार थीटा आपका 45 होगा, किसके लिए आर मैक्सिमम के लिए, और ये होता है आई होप अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा भी था यू स्क्वायर बाई जी, है ना। तो आर मैक्सिमम के लिए एंगल जो है वो आपका 45 होता है ना। साइन 2 थीटा को 1 लिख दीजिए, है यहां से लिख लो, काम हो जाएगा आपका। फ्रॉम 1 आर मैक्सिमम जो है आप चाहें तो फॉर्मूला वाइज भी लिख सकते हो, यू स्क्वायर बाई जी का ना, तो एच नॉट मैक्स इंटू 2, बिल्कुल। देखिए दोनों की कंडीशन अलग अलग है। अगर हमारा टारगेट होगा कि सबसे ऊंचा फेंकना तो ये ऐसे फेंकेंगे, है ना, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड।
और अगर हमारा टारगेट हुआ सबसे दूर फेंकना तो हम 45 पे फेंकेंगे। ऐसा नहीं कि RH मैक्सिमम गिवन थीटा का नहीं निकालना है, नहीं, ये जो गिवन है अप टू अ मैक्सिमम हाइट ये नहीं है, ये वाला है, समझे ना। नेक्स्ट हम लोग आगे की एनालिसिस को बढ़ाते हैं।